हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वर्कशीट है 75 जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी है। विषय गणित, कक्षा 9वीं, तिथि है 20 जनवरी 2021। आप हमेशा की तरह अपना नाम और अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की हमारी जो रिवीजन है वो नए चैप्टर से है, चैप्टर 15 से, जो कि वर्कशीट संख्या 31, 32, 33, 34, 35 से ली गई है। तो प्रश्न संख्या 1 से 3 में सही उत्तर का चयन करना है हमें। पहला है, फलों की टोकरी में 5 सेब हैं, 6 आम हैं और 7 संतरे हैं। टोकरी में से एक सेब चुनने की प्रायिकता है। एक सेब, सेब कितने हैं? 5। तो हम ऊपर लिखेंगे 5 और नीचे हमेशा आएगा टोटल। टोटल आता है नीचे, ज़्यादा वाला आएगा नीचे। अब टोटल क्या है? 5, 6 और 7। सारे फल कितने हैं? 18। तो नीचे आ गया टोटल। तो 5/18 हमारी प्रायिकता हो जाएगी। एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? पासे में क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक लिखा होता है। तो उसमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 होता है, 3 होता है और 5 होती हैं। 3 ये होती है, ठीक है। 2, 3, 5। एक नहीं होती, एक ना अभाज्य है ना भाज्य, क्योंकि अभाज्य संख्या में 2 उनके फैक्टर्स होने चाहिए, 2 गुणनखंड होने चाहिए। एक तो एक ही आता है, एक का और किसी पहाड़े में नहीं आता, वो तो सिर्फ एक में ही आता है। उसका तो क्या है? एक ही है ना उसका गुणनखंड, तो इसलिए वो ना अभाज्य होती है ना भाज्य होती है। तो 2, 3, 5 ये 3 अभाज्य संख्याएं हैं। तो 3 हो गई। कितनी संख्याएं? 3। और टोटल पूरी कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 6 होती हैं, 1 से 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। एक पासे को छानने पर निम्न में से कौन सा परिणाम संभव है? अब पास कभी भी किसी भी प्रायिकता जो होती है वो क्या होती है? 0 से 1 के बीच में होती है। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 0 और 1 के बीच में हो सकती है। ना तो वो 0 से कभी छोटी होगी, ना तो 0 से बड़ी होगी। तो ना तो वो 0 से छोटी मतलब ना ही नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, ठीक है। और 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती। ये भी क्या है? 4/3, 1 से बड़ा होगा। 2 भी 1 से बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या है? 0। फिर है प्रश्न संख्या 4 से 6 में रिक्त स्थानों को भरना है हमें। तो किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता कभी भी डैश से अधिक नहीं हो सकती है। अभी बताया है आपको, 1 से अधिक नहीं हो सकती है। किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव क्या होती है? असंभव, कि जो हो ही नहीं सकती, उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 ही होगी। किसी घटना के घटने की प्रायिकता और ना घटने की प्रायिकता का योग सदैव होता है। घटने की प्रायिकता या ना घटने की प्रायिकता, 2 ही चांसेस होंगे कि या तो वो घट रही है या तो वो नहीं घट रही है, मतलब टोटल हो गए ना। तो टोटल कितना हो गया? 1 हो गया। फिर है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी? अब एक सिक्के को हम उछाल रहे हैं तो एक बार तो चित्त आता है और एक बार पट आता है। पट कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है, तो ऊपर तो आ गया 1। और नीचे आता है कुल, कुल कितने चांसेस आ रहे हैं? 1 और 2 आ रहे हैं, तो 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर है, मैथमेटिक्स में एक स्वर को चयन करने की प्रायिकता क्या होगी? मैथमेटिक्स, ये सारे कितने हैं? सारे अक्षर ये कितने हैं? अल्फ़ाबेट्स 11 हैं। तो नीचे तो आ गया, कुल आ गया 11। अब इसमें वॉवल देखो, स्वर कितने हैं? ए ई आई ओ यू स्वर होते हैं। ए ई, फिर ए और फिर ये आई, कितने हैं? 4 हैं। 2 ए, 1 ई और 1 आई, 4/11 हमारी प्रायिकता हो गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 200 विद्यार्थियों द्वारा एक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को सारणी द्वारा दर्शाया गया है और अधिकतम प्राप्त अंक है 100। विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों की निम्न प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब 200 बच्चे हैं और उन्होंने 100 में से कितने कितने अंक प्राप्त किए हैं? कितने विद्यार्थियों ने? कि 0 से 10 के कितने संख्या? 20 बच्चों के आए हैं। 10 से 20 कितने बच्चों के आए हैं? 40। तो हमें अब इनके ये बताना है 40 से कम। 40 से कम मतलब 40 से कम, 30 से 40 ये वाला आ जाएगा ना। 40 से कम ये सारे, तो ये सारे आ जाएगा 20, 40, 15, 24। इन सबको हम जोड़ देंगे। 20, 40, 15 और 24, इन सबको जोड़ देंगे। ऊपर आ गया ये, और नीचे हमेशा क्या आएगा? कुल आएगा। कुल कितने बच्चे हैं? 200। तो इनको जब हमने जोड़ दिया तो क्या आ गया? 99/200, ठीक है। फिर सेकेंड है, 60 या उससे अधिक लेकिन 80 से कम। 60 से अधिक तो 60 से ये, और 80 से कम तो ये दोनों हो जाएंगे 9/9 और 7, तो 9 + 7 अपॉन में 200, तो ये हो गया 16/200। अगर कट सकता हो तो आप काट सकते हैं, ठीक है। 80 या उससे अधिक, 80 और उससे अधिक, तो ये सारे आ जाएंगे जितने भी उसके बाद होंगे 80 के बाद। 12 और 36, 12 + 36 बटे में वही कुल 200, तो 48/200 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट है कक्षा 9वीं के 35 विद्यार्थियों के HB स्तर हेमोग्लोबिन के लिए मेडिकल की जांच हुई है, निम्न सारणी द्वारा दर्शाया गया है कि HB स्तर 8 से कम कितने बच्चों का है 3, 10 से कम कितनों का है 7, 12 से कम कितना है 13, 14 से कम क्या है 23, 16 से कम कितने हैं 35। कुल कितने थे 35 ही विद्यार्थी थे। अब यहाँ देखो क्या चीज़ है कि 10 से कम जो हैं वो तो ये वाले भी होंगे ना, जो 8 से कम वाले हैं, जो 8 से कम हैं वो 10 से कम भी तो है ही ना। तो ये इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें ऐसे नहीं दिया हुआ, इंटरवल्स नहीं दिए हुए, हम इसको इंटरवल्स में पहले बना लेते हैं ताकि हमारा आसान हो जाए। अब इसमें क्या है 8, 10, 12, 14, 16, 2-2 की दूरी दी हुई है ना, तो हम इसमें बना लेते हैं। पहला हमारा आ जाएगा 6 से 8, तो 6 से 8 में कितने आ रहे हैं 3 आ जाएंगे वो तो, ठीक है। और फिर 10 से 8 से 10, अब वो है देखो यहाँ पे 3 थे, ये 7 है, तो यहाँ 3 इसमें भी तो आ ही रहे थे। अब इसमें क्या करेंगे, ऐसे घटाते हैं हम, क्योंकि इसमें तो 7 से 3, 7 में से 3 घटाया 4, फिर ठीक है। फिर अगला आएगा हमारा 12 से कम तो 10 से 12, तो 13 में से 7 घटा दो 6, फिर आ जाएगा 14 से 12 से 14, 12 से 14, तो 23 में से 13 घटाया 10 आ गया। फिर 14 से 16, 35 से 23 घटा देंगे, वो आ जाएगा 12। ये हमारा टेबल बन गया। अब HB स्तर 10 से कम, 10 से कम मतलब ये दोनों 3 और 4, 3 जमा 4 7 बटा कितना है कुल 35 आ गया आंसर, ठीक है। और सेकंड में HB स्तर 12 से अधिक लेकिन 16 से कम, 12 से अधिक ये और 16 से कम, तो ये दोनों आ जाएंगे 10 और 12, 10 और 12 कितना हो गया 22 बटे में कुल 35 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जितने भी जैसे कम वाले हैं या 10 से कम 10 से ज़्यादा, ऐसे वाले में हमें पहले ऐसे इंटरवल्स में बना ले हम, तो वो इजी हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न आंकड़े एक वृद्ध आश्रम से लिए गए हैं। पेय पदार्थ दिया हुआ है हमें इसमें कैंपा, शिकंजी, दूध और डिब्बाबंद जूस। तो लोगों की संख्या बताई हुई है कि कैंपा कितने लोग पीते हैं 6, शिकंजी 10, दूध 16, डिब्बाबंद 8 पीते हैं। तो ये कुल कितने हैं 6, 10, 16, 8 जोड़ेंगे हमें कितना आ जाएगा 40। प्राकृतिक पेय, प्राकृतिक, अब एक व्यक्ति का चयन करने पर उसके द्वारा निम्न को पसंद करने की प्रायिकता क्या होगी। प्राकृतिक पेय कौन सा हो जाएगा, एक तो शिकंजी और दूध, कि जो प्राकृतिक पदार्थों से हमने बनाया है। तो 10 जमा 16 कितना हो गया 10 जमा 16 बटे में 40, वो हो गया 26 बटा 40 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और डिब्बाबंद जूस, डिब्बाबंद जूस तो ये डायरेक्ट हमें दिया हुआ है, तो वो हो जाएगा 8 बटा 40, ठीक है।